हम लोग ज़्यादातर खुश नहीं रहते हैं। हम लोगों को सैड रहना पसंद है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज, कभी सोचा है? अकॉर्डिंग टू मी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ टिप्स जैसे आप जिसको आप अप्लाई करके खुश रह सकते हैं। हाँ, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोचती हूँ कि फर्स्ट जो सबसे बेहतर तरीका है खुश रहने का वो है बाय हेल्पिंग अदर्स। बिकॉज़ वो जो मतलब जो लोग तकलीफ़ में हैं, जिनको मतलब ज़रूरत है हेल्प की, अगर उनको हम लोग थोड़ा सा भी हेल्प करेंगे ना, तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आएगी। और वो स्माइल देख के ऑब्वियसली हम लोग खुश होंगे ही होंगे। बिकॉज़ मैंने कहीं पढ़ा था कि एक पर्सन की उनका हाथ टूट गया था, और वो उनके पास इतने अमाउंट भी नहीं थे कि वो हाथ को मतलब प्लास्टर कर सके, तो उन्होंने ऐसे ही रहने दिया। कैन यू इमेजिन द फील ऑफ दैट पेन? सीरियसली ना, सोचते ही मतलब ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, कितना दर्द हो रहा होगा उनको। बिकॉज़ हम तो थोड़ा सा चोट लग जाता है वही सह नहीं पाते हैं। और कभी सोचा है वो जो लोग 2-3 दिन तक बिना खाए रह जाते हैं, बिकॉज़ उन लोगों को इतना मतलब उन लोगों के पास हैसियत नहीं है कि वो लोग कुछ अफोर्ड कर सकते हैं खाने के लिए। तो और हम लोग अगर कभी एक दिन नहीं खाए ना, उसी दिन पता लग जाता है कि भूख क्या है, अहमियत क्या है ना? तो उन लोगों को हेल्प करना। और ऐसे नहीं, बात नहीं है कि ओनली उन्हीं लोगों को, आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको आपकी बहुत ज़रूरत हो सकती है, उनको हेल्प कीजिए। देखिएगा अपने आप आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ लीव योर ग्रीडीनेस। बिकॉज ग्रीडीनेस बहुत ही बुरी चीज़ है। जो लालच होती है ना, वो इंसान को जीने नहीं देती है। वो तो हम लोग सबको मालूम होता है ना वो स्टोरी। वो जो एक बंदे को बोला गया था कि आप यहाँ से स्टार्ट करो और जहाँ तक दौड़ पाओगे वहाँ तक दौड़िए, और वापस यहाँ तक आना पड़ेगा सूरज डूबने से पहले। तो उनके उनको वो तो बहुत कुछ मतलब अचीव कर सकते थे ऑलरेडी, बिकॉज़ वो बहुत बड़ा टाइम था सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन उनके मन में लालच आ गया, तो एंड में उनको मारना पड़ा और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो हम लोगों को भी मतलब ये लालच एनी हाउ छोड़ना चाहिए। बिकॉज़ ये रहेगा ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी भी नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब उनके पास कुछ नहीं होता फिर भी वो लोग इतने खुश रहते हैं। और कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी उन लोगों के चेहरे पे हंसी नहीं रहती है। तो इसका रीज़न नहीं है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ। मैं एमएससी कर रही हूँ, कुछ दिनों के बाद कंप्लीट होगा, तो मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ मेरा एमएससी कंप्लीट होगा। कितना मतलब मैं तब भी खुश रह सकती हूँ, या फिर मैं सैड भी रह सकती हूँ कि हाँ मुझे अब मैं क्या करूँ, मेरे पास पीएचडी नहीं है, मैं पोस्ट तक नहीं कर पा रही हूँ। दूसरे लोग कितना कुछ कुछ कर रहे हैं और मैं बस एमएससी, कुछ नहीं है मेरे पास नॉलेज। ये सब सोचूंगी तो ओबियसली मुझे सैडनेस में ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर सोचती हूँ कि किसी के पास तो एचएस डिग्री भी नहीं है, मेरे पास तो एमएससी है ना, तो दैट्स लाइक मतलब लालच से बचो। मतलब जितना है उतने में खुश रहो। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो जितना अचीव कर लिए हो अभी तक, उतने में खुश रहना सीखो। बिकॉज अगर खुश रहोगे ना, तो आपको क्या चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर खुश नहीं रहोगे, लालच के दम पर रहोगे, तो आपको कुछ तो मिलने वाला है नहीं। पता नहीं जो है वो भी चलाना चाहे। और मे बी इट्स थर्ड थर्ड पॉइंट इज़ दैट वो जो कोई लोग होते हैं ना ऐसे मतलब बोलते रहते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, पता नहीं कब होगा क्या होगा, ऐसे रहते हैं ना। तो उन लोगों के मैं बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सोच कर देखिए, जितना आपके पास है ना, किसी के पास उतना भी नहीं है ना? बिकॉज़ अगर कोई इंसान, उसके पास अगर घर नहीं है फिर भी उसके पास 2 आँखें हैं, 2 पैर है, 2 हाथ है, मतलब वो मतलब जितना मतलब उनको दिया है वो सब कुछ है उनके पास, जिससे वो मेहनत करके कुछ भी अर्न कर सकते हैं। तो वो भी एक हैप्पीनेस की निशानी है। उनके पास घर नहीं है फिर भी वो खुश रह सकते हैं। और किसी के पास बेंगलोर रहता है, कार रहता है, फिर भी वो लोग खुश नहीं रहते हैं। तो ओके, माय पॉइंट इज़ दैट नहीं है
किसी के पास पैसा होता है ना, और फिर भी वो बोलते हैं कि हाँ मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे ये ख़रीदना था, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ये बोल के आप किसी दूसरों को नहीं मतलब हार्म कर रहे हो, आप खुद को हार्म कर रहे हो। बिकॉज़ आपके अंदर से ऐसा आ जा रहा है कि हाँ मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपके पास था, आपके पास था, आपके पास मे बी 100 रुपीज़ ही थे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ज़ीरो। तो उस 100 रुपीज़ का वैल्यू आपके साथ ज़ीरो हो गया। तो आप खुद ही सोच के देखिए, जितना आपके पास है ना, किसी के पास उतना भी नहीं है। तो ऐसे मतलब खुश रह सकते हैं, अगर ये नहीं है छोड़ देंगे तो मतलब ऐसे बोले ना, हाँ मेरे पास तो है, मैं ये खरीद सकती हूँ। अब मतलब अभी अगर 100 रुपीज़ है, मुझे 200 की चीज़ है, तो मैं कुछ कर लेती हूँ, तो और 100 रुपीज़ आ जाएगा, मैं खरीद लूँगी। दैट्स इट। क्यों रोना रोना है कि नहीं है नहीं है, थोड़ी ना आपको कोई देने वाला है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि अपने आप से प्यार करना सीखिए, सच में अपने आप से प्यार करना सीखिए। बिकॉज़ आप अगर अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हैं ना, तो मतलब आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। और एक मतलब रहते हैं ना कोई कि मेरी ये अच्छा नहीं है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मैं ऐसे चलता हूँ, मैं ये सब छोड़ दीजिए। बिकॉज़ हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट मेकअप। बिकॉज़ आप खुश रहेंगे ना, तो आप ऑब्वियसली अच्छे दिखने लगेंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट नेवर कंपेयर विद अदर्स। आप कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कीजिए। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अपने से जो छोटे हैं ना उनके साथ, मतलब आपसे जिनके पास आपके पास इतना है, उतना अगर किसी के पास नहीं है, तो उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि हाँ इसके पास तो उतना ही नहीं है, मेरे पास इतना है, तो मेरे पास तो बहुत है, तो मैं खुश रह सकती हूँ। लेकिन आप अगर कंपेयर करने लगे आपको आपसे जो मतलब जिनके पास ज़्यादा है उनके साथ, तो हो गया। तो आप कभी भी हैप्पी रह नहीं पाएंगे। बिकॉज़ आपको रोज़ ऐसा रहेगा कि हाँ मुझको इतना करना है, इतना करना है। तो समझ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बड़े गोल नहीं रखिए, बड़े गोल्स रखिए, लेकिन कंपेयर करके जो सैड होते हैं ना, उसको बंद कीजिए। एंड द सिक्स पॉइंट इज़ दैट रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड पेरेंट्स। बिकॉज जब तक आप पर ये नहीं आएगा ना, तब तक आप कैसे खुश रहेंगे। आप खुद ही बताइए, आपने अभी मतलब अपने मम्मी को पापा को किसी को डांट दिया, तो आपका पूरा दिन ख़राब चला जाएगा। बिकॉज आप ये सोचते रह जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये सब अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, है ना। बिकॉज़ ये सब बस मतलब हाइट ही करेगा आपको। तो अगर कभी आप अपने पेरेंट्स को खुश करेंगे, तो ऑब्वियसली ऐसा लगेगा हाँ मेरे पेरेंट्स मुझसे खुशी है, वो लोग हैप्पी है, तो मैं भी हैप्पी रह सकता हूँ। बिकॉज़ आपको पता ही है, हैप्पीनेस इज़ एन्जॉइंग द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, राइट। बिकॉज़ हैप्पीनेस तभी मिलती है जब आप छोटी छोटी चीज़ों को एन्जॉय करना सीखेंगे। और ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है गुस्सा। बिकॉज़ आप गुस्सा करते हैं ना, तो किसी दूसरे का लॉस नहीं होता है, वो आपका लॉस है। आपकी मतलब हैप्पीनेस की टाइम ख़त्म हो रही है। जैसे बोलते हैं ना, फॉर एवरी मिनट यू एंग्री यू लॉस 60 सेकेंड ऑफ हैप्पीनेस, राइट। और बहुत सारे पॉइंट हैं। हाँ मेडिटेट किया कीजिए, नींद अच्छे से लीजिए, खुश रहा कीजिए, बस खुश रहा कीजिए। बिकॉज़ पता नहीं लाइफ कितनी शॉर्ट है, कब तक जिएंगे, क्या करेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं। आज है, आज का दिन एंजॉय कीजिए, कल क्या होगा किसने देखा। फिर भी ऐसा नहीं है कि बस सोते रहिए। गोल गोल कुछ रखिए, उसको अचीव करने के लिए चीज़ें लगाइए। लेकिन यू डिज़र्व टू बी हैप्पी ना, यू डिज़र्व टू बी हैप्पी। और हाँ, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो जो दूसरे हम लोगों को बुरा भला बोल देते हैं, और फिर हम लोग सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्यों ऐसा बोला। मैं ही हूँ इस टाइप की, मैं ही थी, अब नहीं हो। अब मुझे कोई कितना भी बुरा बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज़ वो उनका मतलब वे ऑफ थिंकिंग है, वो बोल रहे हैं। लेकिन हमें पता है ना, हम अगर सही है, तो हमारे अंदर से खुद इंस्पिरेशन आएगा कि हाँ हम सही है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम क्यों दूसरों की बातों से डरे। बिकॉज यू डिज़र्व टू बी हैप्पी, यू डिज़र्व टू एन्जॉय योर लाइफ, एंड यू डिज़र्व टू लिव योर लाइफ एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट। तो अगर कोई आपको अपने बातों से हार्म भी कर रहा है, तो उसको इग्नोर करना सीखिए। बिकॉज द लेस यू केयर व्हाट अदर थिंक, द हैप्पियर यू विल बी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि
माफ़ करना सीखिए, दूसरों को माफ़ करना सीखिए, बिकॉज़ थोड़ी सी तो ज़िंदगी है ना। पता नहीं कब क्या हो जाए, इतनी सी ज़िंदगी में अगर झगड़ा करके टाइम ख़त्म करेंगे तो है ना। तो इसीलिए झगड़ना नहीं है, एंजॉय करना है, खुशी से रहना है, और बहुत ही ज़रूरी होता है माफ़ करना, बिकॉज़ माफ़ करने से आप भी खुश और जिन्होंने गलती किया था वो भी खुश। तो आप लोगों ने हमें सुना, इसीलिए अच्छा लगा, शुक्रिया उसके लिए। और अगर हमसे कुछ गलती हो गया है तो माफ़ कर दीजिएगा। एनीवे, थैंक यू।